हेलो हेलो हेलो। तो कैसे आप हैं आप लोग? आ गए हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 में, जिसने मोस्टली सर ने क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन मोस्टली लेवल अप हैं। मुझसे खुद 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बने, 4-5 क्वेश्चन मैंने खुद से लगा लिया था क्लास में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बहुत कठिन नहीं है। पहला, एक मोल गैस है, वो मोनोटॉमिक गैस है, ए से सी पर जा रही है, ए से बी, बी से सी पर, अलॉन्ग पाथ ए बी सी। तो हमको टेम्परेचर दे दिया है, ए का टी नॉट है। फॉर प्रोसेस ए बी सी हमको सही स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट है वर्क डन बाई गैस। तो इसका वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, इसका वर्क डन एरिया हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल। अब ये वाला रेक्टेंगल हम करेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, पी नॉट, पी इनिशियल कितना है, जीरो। और वी फाइनल कितना है, टू वी नॉट, वी इनिशियल क्या है, एक सेकेंड, ये है मेरा वी फाइनल, ये है मेरा वी इनिशियल। तो टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू वी नॉट आ गया मेरा वर्क। अब हमको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब आइडियल गैस की इक्वेशन में मैंने एन को 1 मोल माना, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो हम पी वी की जगह पर आर टी लिख सकते हैं, तो ये मेरा हो गया आर टी। तो इसलिए हमारा वर्क डन आर टी नॉट के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, आधे से ज़्यादा लोग धराशायी हुए थे, मैं भी हुआ था, मैंने ये टिक किया था बट ये गलत है। इसका सही आंसर निकालते हैं। एक पीवी ग्राफ है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो किसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डेल्टा यू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितना हीट दिए उतना ही वर्क में चली गई, मतलब दोनों का साइन सेम है। तो हम अब पीवी ग्राफ का वर्क देख लेते हैं और वर्क से क्यू को गेस करेंगे। अब जिसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा उसमें ये पॉजिटिव होगा। अब ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पहले ही बताया है। अगर ये पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, और क्यू नेगेटिव है तो ये हीट रिलीज हुई है। नॉट एब्जॉर्ब इसका मतलब रिलीज, मतलब क्यू नेगेटिव मतलब डब्ल्यू नेगेटिव। हमको पूछ रहा है वर्क डन कहाँ नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखना, ये पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो भाई ये तो पहले ही नहीं होगा। दूसरी बात, ये भी पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये भी नहीं होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर ट्विस्ट है, इसका उल्टा हो जाता है वीपी ग्राफ में। अगर वीपी ग्राफ होता है तो क्लॉकवाइज, तो वीपी ग्राफ में क्लॉकवाइज वर्क जो है वो निगेटिव हो जाता है, और क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा या याद कर लीजिएगा। तो ये वीपी ग्राफ है। अब ये वीपी ग्राफ और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा और ये होगा। और एक दूसरा है मेथड फीलिंग। इसका एरिया देखो, इसका एरिया, ये देख रहे हो इसका एरिया, तो मैं पूरा कट कर देता हूँ। इसका एरिया देखो, ये है मेरा एक्सपांसन का केस, ये हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन में मैंने पहले ही बताया है कि निगेटिव होता है वर्क डन। कैसे याद कराया था, एक्सपांसन में पॉजिटिव, एक्सपांसन का एक्स का पॉजिटिव साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव बताओ, तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव है, तो ये वाला एरिया वी के साथ वाला एरिया लेते हैं। दूसरे या तीसरे लेक्चर में सर ने बताया था, मैंने भी। तो ये वाला एरिया मेरा वर्क डन हो गया। अब दूसरा वाला एरिया लेते हैं, ये वाले एरिया का वर्क डन जीरो हो जाएगा, और ये वाला कुछ एरिया होगा, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ये वाला पार्ट देखो, ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके देखो, एक है पार्ट जिसका वर्क डन नेगेटिव है, और दूसरा वाला कैसे है, दूसरा वाला ऐसे है। तो ये तो इसके अंदर ही आ गया ना। तो पहले मतलब मान लो -6 है वर्क डन इसका, और ये +3 है इसका वर्क डन, तो ओवरऑल तो -6 ही आ जाएगा ना, -3 ही आ जाएगा। तो वर्क डन इस केस में नेगेटिव होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है, पहले से बता दूं, इसको आप लेवल अप नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, वो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, इसमें तो उतना नहीं है। अब एक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक का क्या मतलब है, मोनोटॉमिक का मतलब है F इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और F इज इक्वल टू 3 है तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा 1+2/f, जो कि हो जाएगा 1+2/3, जो कि हो जाएगा 5/3। गामा मेरा 5/3। अब बोल रहा है, पहला मोनोटॉमिक गैस है, प्रेशर P है, प्रेशर इसका P है, वॉल्यूम V है। इसको एक्सपांड किया गया है, कैसे एक्सपांड किया गया है, आइसोथर्मली एक्सपांड किया। कैसे, आइसोथर्मली। फिर दोबारा से उसको फिर से आइसोथर्मली एक्सपांड किया, कहाँ तक, 2V तक।
अब फिर से इसको एडियाबैटिकली एक्सपांड किया, ये एक्सपांड किया है एडियाबैटिकली कितने पर, 16V पर। तो हमको पूछ रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा, मैंने फाइनल प्रेशर मान लिया P डैश है, ठीक। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मली में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मेरा वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रेशर P/2 हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है, प्रेशर मेरी P/2 हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ मुझे ये वाला प्रेशर बताना है, ये 2V से 16V पर जा रहा है, ये P/2 से कितने पे जाएगा। अब यहाँ तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा होता है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सिंपली P2/P1 इज इक्वल, PV टू गामा होता है ना, तो हम इसको गामा को वॉल्यूम को साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा V1/V2 या V2/V1 निकल ज़्यादा आसान रहेगा। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेज टू पावर गामा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है मेरा फाइनल प्रेशर, मतलब मुझे जो निकालना है ये मेरा फाइनल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर कितना है P/2, तो P/2 है, तो P/2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब V2 कितना है, V2 मतलब बढ़ा हुआ वॉल्यूम, बढ़ा हुआ वॉल्यूम 16 है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 2V है, 2V। अब ये यहाँ पर गामा है, अब क्या करेंगे, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। एक सेकेंड, मुझे बताना क्या था, प्रेशर ही बताना था ना, कैंसिल नहीं होगा, ये P डैश होगा, ये मेरा P डैश होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये मेरा P डैश होगा। तो मेरा P डिवाइडेड बाय P डैश जो निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम, तो ये मेरा 8 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया पावर, गामा कितना निकाले थे हम, 5/PV ही है ना, हाँ गामा कितना है 5/3, तो ये 5/3 है। अब ध्यान देना, ये वाला तरीका हमारे सर नहीं बताए हैं, ये अमित सर बताए हैं। ये एक नीचे क्या है, क्यूब रूट है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बताओ, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा मेरा 2। अब 2 का पावर 5 इज इक्वल टू P/P डैश, P/P डैश। अब P डैश निकालनी है तो ये 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा मेरा 32। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई P डैश इज इक्वल टू क्या था 32, इसके इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 32, यहाँ पर 2 है। तो अब P डैश को इस साइड लेके जाओ, P को इस साइड लेके आओ, तो मेरा P बाई ये 32 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 64, 32 दूनी 64, और ये P डैश यहाँ हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल प्रेशर है वो आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 64। ये मेरा थर्ड आंसर P/Q आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये मत सोचना कि लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है, एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है। तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग AB के दौरान मुझे हीट का रेशियो बताना है। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो कितना हीट खाएगी, और टू द वर्क डन ड्यूरिंग BC, और यहाँ से यहाँ जाने पर वर्क कितना करेगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये अब ये वाली लाइन कुछ ऐसी लग रही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर PV इज इक्वल टू nRT में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग सीधा जो DU है DQ उसको लिख सकते हैं NCP, कांस्टेंट प्रेशर पर CP डिफाइंड होता है, CP डेल्टा T। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ से DQ निकाल लेंगे, मतलब हीट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया है N एटॉमिक, तो यहाँ पर 1 है नंबर ऑफ मोल, तो 1 हो गया। CP कितना होगा, मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस का F जो है वो 3 होता है, तो CV हो जाएगा 3R/2, तो CP में इसको R ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5R/2। क्या हो जाएगा 5R/2, तो ये मेरा 5R/2 आ गया। अब टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ में 2T - T का चेंज हो रहा है, तो मतलब T0 हो रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया 5R/2 T0, ये मेरा आ गया जो मैंने हीट खर्चा की है A से B जाने में। अब मुझे B से C जाने में वर्क निकालना है। सबसे ज़्यादा झमेला तो नहीं कह सकते, देखो B से C में, अब इसमें पता है 3-4 क्वेश्चन क्यों कवर होते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि B से C में किसका ग्राफ है। जो B से C वाला पॉइंट है ये 5/2 DU, तो ये जो B से C में क्या कांस्टेंट है बताओ, B से C में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर किस में कांस्टेंट रहता है बताओ,
टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क क्या होता है? यही होता है ना, एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। याद है कि नहीं? भूल गए लगता है, भूल गए, सब कुछ याद नहीं है। अब कुछ केमिस्ट्री में भी सेम यही पढ़ते हैं, बस माइनस साइन हो जाता है। अब हम निकालते हैं क्या? अब हम निकालते हैं वर्क। वर्क कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल 1, आर नेचुरल लॉग V2 कितना है? देखो यहाँ से यहाँ आने पर फाइनल ये V2 मतलब ये है V0 है, और V1 कितना है? 2 V0। तो कितना आ गया मेरा ये वर्क डन? ये मेरा आ गया R इंटू नेचुरल लॉग का 1/2। ये क्या है? बेसिकली ये है क्या? एक सेकेंड। RT टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है? यहाँ से यहाँ आने पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर में जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर T0 भी लिख देंगे हम। और यहाँ पर टेम्परेचर है कितना? 2T0। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर लिखना भूल गया था, यहाँ पर होगा 2T0, यहाँ पर nRT, तो यहाँ पर हो जाएगा 2T0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2RT0। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे? रेशियो बतानी है किसकी? DQ/DW। DW कौन सा वाला पाथ का? BC का। DQ कौन सा वाला पाथ का? AB का। ये इसको इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे इससे सिंपली। तो मेरा 5RT0 नीचे 2 आ जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई R नेचुरल लॉगरिथम 1/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये RT0, तो RT से RT कैंसिल, तो ये मेरा हो जाएगा 5/4 नेचुरल लॉग हाफ। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग बाई हाफ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ गुड क्वेश्चन था, ये मैं मान सकता हूँ गुड क्वेश्चन था। लेकिन इस एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कवर थे ये नहीं देखे। अब इसके बाद 2 सिंपल से क्वेश्चन है, जिसको आप कुरकुरे क्वेश्चन कह सकते हो, कुरकुरे जंजी वाले क्वेश्चन। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसा नहीं है भाई, कुरकुरे बेइज्जत मत करो। बायो यो है तो उसका क्या मतलब है? छी ससुर, छी ससुर यार, बड़ा मजा आता है सर का सुन के। चलो कहाँ पर थे? 5N मोल मोनोटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले तीनों का? मोनोएटॉमिक है तो F3, डाइएटॉमिक है तो F5, पॉलीएटॉमिक है और नॉन लीनियर है तो F6। ये F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब मुझे इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है? F मिक्स क्या होता है? इज इक्वल टू N1T1। N1T1 होता है या सिर्फ NF होता है? NF होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होता है। N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3। अब किससे डिवाइड करें कि मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है? नंबर मोल से। डायमेंशन तो भाई सर ऐसे घुसा दिए हैं दिमाग में, खून में डायमेंशन घूमता है कसम से। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखो। N1 कितना है? 5N को मल्टीप्लाई करो किससे? F1 से। F1 कितना है? 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक। N2 कितना है? N2 मेरा N है, मल्टीप्लाई करो F2 से। F2 कितना है? 5 है। फिर उसके बाद पॉलीएटॉमिक गैस है तो ये दिया है मेरा कितना? 5N दिया है, ये मेरा 5N है। और F3 कितना है? F3 मेरा पॉलीएटॉमिक मतलब 6 है। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल कर देंगे। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5N प्लस N प्लस 5N। तो N से N कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? बचा ऊपर मेरा 5 तिहाई 15 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस ये सिर्फ 5 है भाई, 5 है, प्लस 5 प्लस 5 36 डिवाइडेड बाय नीचे 5 5 10 1 11 बचा। तो 15 दूना 30 20 50 50 डिवाइडेड बाई 11 मेरा आंसर आ गया इसका। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। अब मुझे मिक्सर का टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर का मिक्सर का फॉर्मूला सर ऐसे जहन में बिठाए हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा। टी मिक्सर, हाँ टी मिक्सर जो है वो क्या होता है? वो सिंपली N1T1F1 प्लस N2T2F2 होता है, डिवाइडेड बाई क्या? N1। अब देखो मैं किससे डिवाइड करूँ ताकि टेम्परेचर आ जाए? मैं इन दोनों से डिवाइड करूंगा, N1F1 प्लस N2F2। अब देखो, अब ये फॉर्मूला तो सबको पता है। अब इसमें वैल्यू रखने से पहले एक बार देख लिया करो। ये H2 है, डायटोमिक है, ये ऑक्सीजन है, तो दोनों डायटोमिक है। जब दोनों डायटोमिक है तो F कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है? 1 डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ मोल हो गया हाइड्रोजन का। और 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का ये मतलब है
कि ये हाफ मोल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। ठीक, अब दोनों का मोल सेम हो गया, तब n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जो हमारा मिक्सर का टेम्परेचर है वो एकदम सिंपल आ जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 हो जाएगा। T2 कितना है 37 से 10 ज़्यादा, तो ये 310 केल्विन आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कुछ 610 बाई 2, 610 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 305 आ जाएगा। तो 305 को अब हम फिर से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से माइनस करेंगे, जो कि लगभग 37 या 32 के आसपास आएगा। कितना है 32 से 32, ये आ गया मेरा 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राफ कन्वर्जन का अच्छा सवाल है, हाँ ग्राफ कन्वर्जन का अच्छा सवाल है ये। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो एक वीटी ग्राफ है और पीटी ग्राफ बताना है, तो सर ने पहले ही बताया है क्या, ग्राफ कन्वर्जन को प्रोसेस से देखना है हमको। कैसे देखना है, प्रोसेस से। तो हम ए प्रोसेस से बी प्रोसेस पर जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है ग्राफ देख के। इसमें भाई हो ये रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है। मतलब कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, वी के। अब मेरा इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पी कम हो रहा है, अगर पी कम हो रहा है तो वी बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जहां पर ए से बी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा हो। तो ए से बी जाने पर इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाई। यहाँ पर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये पहला कैंसिल हो गया। अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, बी से सी जा रहे हैं, देखो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो ये ओरिजिन से कट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो कांस्टेंट कौन होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें भी, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। देखो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ध्यान देना, प्रोसेस ए से बी जो है वही है सी से डी। देखो सेम प्रोसेस है, एकदम डिक्टो सेम है, ऐसा नहीं है कि उल्टा है। अगर उल्टा होता तो सोचना पड़ता, एकदम डिक्टो सेम है। डिक्टो सेम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ए से बी होगा सेम टू सेम उसी पाथ पर, वैसे ही बी से सी से डी भी होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। और एक तरह से आप गेस कर सकते हैं, सी से डी जाने पर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इसमें तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, इसीलिए ये नहीं होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ग्राफ का। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुझे अमाउंट ऑफ वर्क बताना है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बाई 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा डेल्टा टेम्परेचर, वो हो जाएगा कितना 30। अब मुझे कंडीशन दे दी है, अब ये कंडीशन किस में आती है बताओ बताओ बताओ। ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन किस में आती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आती है। तो मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये मेरी कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक टाइप की प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में मुझे अमाउंट ऑफ वर्क बताना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कितने कितने वर्क के फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो एक बार, 3 पढ़े थे। वर्क जो होता है वो माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी की होता है, जो कि प्लस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वर्क का क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 या 1 माइनस गामा, इसमें होगा 1 माइनस गामा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा वाला फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। तीसरा वाला फॉर्मूला होता है एनआरटी पीवी के बराबर होता है, तो ये डेल्टा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब इसी में से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम वर्क निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हमको पहले गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले हमको क्या पता होना चाहिए, गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के 2/3 पावर के, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये -2/3 हो जाएगा। तो मेरी गामा की वैल्यू कुछ -2/3 आ गई। अब क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर 1 मोल दे दिया है, मोल दे दिया है क्वेश्चन में। एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डेल्टा टी है। सिंपल सारी चीजें हमको पता चल गई हैं इसमें। कैसे, ये देखो यहाँ पर आओ, मुझे आर पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है पता है, गामा पता चल गया। अब सीधा इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मोल गैस है, आर की वैल्यू 8.3 होती है, और चेंज टेम्परेचर में कितना होना चाहिए, 30 का 20 का,
30 का होना चाहिए भाई, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, 30 का चेंज होना चाहिए। 1 माइनस माइनस 2/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 तिरिक 24, ये हो जाएगा 3 तिरिक का 9, 3 अठे 24, ये कुछ 25 के आसपास आ रहा है मेरा, ये मेरा 25 के आसपास आ रहा है, और ये 250 हो जाएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे नीचे 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 4/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 750, और 750 डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा आंसर होगा। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/3 आएगा, तो यहाँ पर ये 5 आएगा, तो ये 750 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 पचे 25, 0, ये मेरा 150 जूल के आसपास आ जा रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लेवल अप नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, देखो जब भी सर्कल आए, सर्कल अगर पीवी के ग्राफ में सर्कल आए तो मैंने तो भाई याद कर रखा है, π/4 बड़ा वाला प्रेशर माइनस छोटा वाला प्रेशर, बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, आप भी याद कर सकते हैं, v/4। अब इसमें क्या लॉजिक लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, मुझे एग्जैक्टली पता है लेकिन टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, तो सीधा हम इसमें पुट कर देंगे π/4, v2 कितना है, p2 कितना है 40, 40 में से 20 जाएगा, और फिर p2 p1 और v2 v1 कितना है, सेम यही है, 40 में से 20 जाएगा, तो ये मेरा कुछ π/4 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 400, तो ये 400/4 पाई आ जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, तो ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक आइडियल गैस एक्सपांड कर रही है, पहले वो आइसोथर्मली एक्सपांड कर रही है वॉल्यूम v1 से v2, फिर से वो इसी वॉल्यूम पर वापस आ जा रही है एडियाबैटिकली, तो इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P3 है, तो हमको टोटल वर्क और P1 और P3 के बीच में रिलेशन बताना है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ बना के। कैसे ग्राफ बनाना सीखा ये PV का, ये मेरा P एक्सेस हो गया, ये V हो गया, तो पहले वो गैस एक्सपांड करी, एक्सपांड मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना, तो ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट P1 है था ना, क्या था, इनिशियल प्रेशर इज P1, तो ये इस पॉइंट पर है, इसका P1 है, ये एक्सपांड कर रही है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली ऐसे एक्सपांड होता है, ठीक है, ये एक्सपांड कर गई इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आके, फिर ये कंप्रेस होगी, फिर क्या होगी, ये कंप्रेस होगी। अब देखो कंप्रेस कैसे हो रही है, एडियाबैटिकली, जब एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी तो ये अपना जो स्लोप है वो बढ़ा लेगी, मतलब और स्टीपर हो जाएगी, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगी इसी वॉल्यूम पर, वॉल्यूम जो है ये सेम रहनी चाहिए, ये जो वॉल्यूम है ये सेम रहनी चाहिए, तो ये हो गया। अब ये एक्सपांसन है, ये वाला जो पार्ट है इसका ये एक्सपांसन है, ये वाला पार्ट, एक सेकंड कलर नहीं चेंज हुआ, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सपांसन है, और ये वाला पार्ट क्या है, कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन वाले पार्ट में जो वर्क डन है वो नेगेटिव होता है, और एक्सपांसन वाले पार्ट में वर्क डन पॉजिटिव होता है, आपको अच्छे से कम ये 2 चीज़ें तो पता होगी। तो सिंपली हम इसका एरिया देख लेंगे, देखते हैं एरिया, तो जो एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रही है ये इसी सेम प्रेशर पर आ रही है, ये प्रेशर को इसने P3 बोल दिया है, तो P3 और P1 में रिलेशन क्या हो गया, P3 इज ग्रेटर देन P1, तो पहला रिलेशन आ गया मेरा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा रिलेशन निकालते हैं, एरिया वर्क निकालते हैं, वर्क, ये मेरा एडियाबैटिक का वर्क है, ये मेरा किसका वर्क है, एडियाबैटिक का, ये वाला देखो एडियाबैटिक का वर्क ये वाला है, ये मेरा एरिया है, मतलब एरिया ही वर्क बताता है एडियाबैटिक का, तो ये निगेटिव वाला एरिया मान लो कुछ -10 है, ज़्यादा एरिया है, लेकिन जो आइसोथर्मल वाला एरिया है वो मेरा कम एरिया है। कौन सा वाला एरिया, आइसोथर्मल वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कुछ कम लग रहा है, ये मेरा आइसोथर्मल वाला एरिया है, तो ये एक्सपांड हो रहा है, तो ये कुछ मान लेते हैं +6, तो रिजल्टेंट कितना आ गया मेरा, रिजल्टेंट -4 आ गया, तो हमारा वर्क डन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए वर्क जो है वो 0 से कम आएगा। तो कौन से ऑप्शन में वर्क 0 से कम है, और ये दोनों तो क्लियर था, वर्क क्लियर करना था, वर्क क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन कराए हैं सर, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर नहीं है, ऐसे ही नहीं है, दम है क्वेश्चंस में। अब पहला पीवी का ग्राफ दिया है, सिंपली ग्राफ दिया है, हमको बताना है प्रोसेस ए बी शो हो रही है, व्हाट इज हीट गिवन टू द गैस ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी, प्रोसेस पहले पहचानो। अगर ये आइसोथर्मल होता तो ऐसा होता, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है, ये तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है,
तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पर गामा आ जाएगा जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ पॉलीट्रॉपिक टाइप का लग रहा है आपको, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जैसा कुछ फील हो रहा है हल्का हल्का? हाँ मुझे तो हो रहा है। अब अगर ये पॉलीट्रॉपिक है, तो इसमें हम x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x? हमको हीट निकालनी है, गिवन हीट। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गिवन हीट क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा, क्या थी? Cm इज इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस x। ये थी मेरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं P इस साइड V को लाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे सिंपली। कैसे पुट करेंगे? देखो CV क्या होती है? FR/2 प्लस R/1 माइनस x होती है। अब मोनोटॉमिक गैस है डायटॉमिक? हीलियम है, हीलियम मोनोटॉमिक होती है डायटॉमिक? सिंपल, सबको पता है मोनोटॉमिक है तो ये 3R/2 हो जाएगी प्लस R। x की वैल्यू कितनी आई है? -1, तो 1 - 1 प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा 3/2R प्लस R/2। इसका क्या मतलब? ये देखो ये 3/2 1.5 होता है और R/2 हाफ होता है, तो 1.5 प्लस आधा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया 2R मेरी आ गई हीट। मुझे लेकिन क्वेश्चन में बताना क्या था? व्हाट इज हीट गिवन ड्यूरिंग प्रोसेस AB। मुझे ये है मोलर वाली हीट। अब मुझे हीट बतानी है, DQ बताना है, DQ मुझे DQ बताना है। अब DQ क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। DQ देखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो DQ होता है NCP डेल्टा T, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है या कैसा भी वॉल्यूम होता है, इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो सीधा ये सबके लिए वैलिड है। लेकिन जब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो DQ हो जाएगा NCM डेल्टा T। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है नंबर ऑफ मोल? 2 ग्राम है। 2 ग्राम का क्या मतलब है? 2 ग्राम हीलियम मास हो गया, मोलर मास हीलियम का 4 हो गया, 2/2 ये हो गया मेरा कुछ 1/2। तो मेरा 1/2 आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल। ये मेरा 1/2 हो गया। अब CM हमने निकाल लिया है, कितना है? 2R। निकाल लिया है कि नहीं निकाल लिया है? निकाल लिया है। अब डेल्टा T, अब ये इसमें प्रॉब्लम होगी डेल्टा T को रखने में। चेंज इन टेम्परेचर क्या है भाई? अब चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर PV = nRT, एक बार यहाँ पर PV = nRT लगा देते हैं। तो पॉइंट A का टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ TA है, तो यहाँ पर जब PV = nRT लगाना है तो क्या हो जाएगा? PV = NR। नंबर ऑफ मोल का तो काम ही नहीं था यार यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम? नहीं, काम नहीं है। एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो ये मेरा टेम्परेचर कितना हो गया? TB हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी TA हो गया। ये मेरा टेम्परेचर TA हो गया। अब हम दूसरे वाले पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल लेते हैं, B वाले पर। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? 2P0। वॉल्यूम कितना है? 2V0 = NRT0। अब सिंपली हम ये हो जाएगा 4P0, एक सेकेंड ये क्या लिख दिया, P0 V0 = NRT क्या? A या B? तो इससे हम कब क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो NRTB है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ये 2R है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? TB माइनस TA। यहाँ पर यही होगा ना, TB माइनस TA। तो एक काम करते हैं, हम N को भी नहीं लिखेंगे, ये N को भी नहीं लिखते हैं, इसको N ही लिखते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2NRTB होगा, और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को बाहर रखते हैं, रुको 2 को बाहर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं NRTB, और दूसरे में NRTA। अब हम NRTA और NRTB की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं। NRTA PV के बराबर है और NRTB 4PV के बराबर है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 4PV0 माइनस PV0। अब 4PV से 1 PV जाएगा तो कितना बचेगा? 3 PV0। तो ये हो जाएगा 3 PV0 जो कि 2/3 6 PV0। इसको आप लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये नीट में आने का चांसेस बहुत कम है। इसका कोई एक पार्ट नीट में आ सकता है, जैसे नीट में ये वाला पार्ट पूछ सकता है, ये वाला पार्ट पूछ सकता है,
तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कवर हुए? 4 क्वेश्चन। इसीलिए 2 घंटे में केवल 13 क्वेश्चन कराएं सर, सोचने वाली बात है। 2 घंटे में 13 क्वेश्चन, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन ईजी थे, मतलब 2 घंटे में आप एवरेज 10 क्वेश्चन ले सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कर लिया था, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने खुद भी कर लिया था, मुझे इतना टफ नहीं लगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बोल रहा है इससे इंक्रीज हुई। इसका क्या मतलब है? डेल्टा टी अपॉन टी इंक्रीजेज बाय 2/3%। ये क्या है? ये मेरी गामा की वैल्यू है। कितनी है? CP अपॉन CV गामा होता है, तो 3/2 है। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगी, तो हमको पता है सिंपली रिलेशन, PV का पावर गामा होता है। एक सेकंड, लेकिन यहाँ पर PV नहीं दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया। तो मैंने सिर्फ तीन इक्वेशन रटने के लिए बोली है। कौन कौन सी? पहली वाली PV का पावर गामा, दूसरी वाली TV का पावर गामा -1, तीसरी वाली TP में इसका उल्टा कर देंगे 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगी। बस यही 3 इक्वेशन मैंने याद करने के लिए बोली है। अब ये वाली हम यूज करेंगे। कैसे? अब TV की पावर गामा, एरर वाला मेथड लगाएंगे भाई सिंपली। देखो अब इसमें एरर से लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन टी। अब जो पावर में रहता है वो आके नीचे प्लस हो जाता है, तो गामा -1 मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस नहीं। तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V, हो जाएगा ना। अब मुझे पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम PV इज इक्वल टू nRT से वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बोल दिया क्वेश्चन में, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम घटेगी, और कितना घटेगी ये निकाल लेंगे। एयर एनालिसिस में कभी माइनस नहीं करते हैं, ये बात पता है कि नहीं आपको? सर ने बताई थी क्लास में। तो सिंपली हम इसको निकाल लेते हैं। डेल्टा टी कितना दिया गया है? 2/3। डेल्टा T/T कितना है? 2/3 दिया गया है। क्वेश्चन में गामा कितना दिया गया है? गामा दिया गया है कितना? 3/2। तो 3/2 -1, ये हो जाएगा डेल्टा V/V इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है। अब 2/3 ये कितना है? 1.5 है। 1.5 में से एक जगह कितना बचेगा? आधा। तो ये मेरा हाफ आ गया, हाफ डेल्टा V अपॉन V। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। इसको पहले ही लेके चले जाना चाहिए था क्या? इसको पहले ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में दिक्कत होगी। TV का पावर गामा -1 होता है, तो T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1 अपॉन V गामा -1। अब जैसे T2/T1 लिखते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। पावर चेंज हो जाए, पावर रिवर्स हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा T अपॉन T इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा T अपॉन T दिया है हमको क्वेश्चन में, कितना दिया है? 2/3, और गामा की वैल्यू कितनी दी है? 3/2। तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। अब इसको सॉल्व करो तो 2/3 इसमें से ये जाएगा तो ये -1/2 बचेगा। -1/2 इसे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये -1/2 बचेगा। तो -1/2 को इस साइड रखो, डेल्टा V अपॉन को इस साइड रखो, तो क्या हो जाएगा बताओ? जब -1/2 मल्टीप्लाई होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, एक सेकेंड, जब इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, -2/1 हो जाएगा। ये -2/1 हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा? -4/3 आ गया मेरा चेंज इन डेल्टा V अपॉन V। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। तो 4/3 का कहाँ आ गया आंसर? 4/3, ये मेरा पहला आंसर। ये क्वेश्चन भी गुड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही एक अच्छा सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है ये। चलो निकालते हैं इसमें। एक 5.6 ग्राम हीलियम है, 5.6 लीटर हीलियम है, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं। कितने पर? 0.7 पर। तो ये कितना टाइम्स कंप्रेस हुई आप बता सकते हो? 56 है तो 8 से 56 होता है, तो ये लगभग 8 टाइम्स कंप्रेस हुई है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है V/8 टाइम्स। अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर V/8 टाइम्स। टेकिंग इनिशियल टेम्परेचर T1, तो वर्क डन बतानी है। अब कैसे निकालेंगे? हमको एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क निकालना आता है? आता है भाई। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क? एक फॉर्मूला अप्लाई किए थे हम, क्या होता है? डेल्टा नहीं, एन आर डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। यही था। अब सिंपली मेरे पास क्या क्या है? नंबर ऑफ मोल है। देखो ये मेरी 5.6 लीटर। अब नंबर ऑफ मोल कंसेप्ट से याद करो, V डिवाइडेड बाय 22.4 ये होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गैसीज का जब लीटर में दिया हो। तो ये 5.6 है, ये 22.4 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1/4। मेरा 1/4 आ गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1/4 है, ये R का R ही रहेगा। और ये डेल्टा T के बारे में भी सोचते हैं, क्या करते हैं?
1 माइनस गामा कितना है, ये क्या है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस मोनोटॉमिक है डायटॉमिक, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो गामा 5/3, गामा अब धीरे धीरे याद हो रहा है मुझे, 5/3 इंटू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा मेरा 5/3 में से इतना जाएगा, कितना बचेगा बताओ, -2/3 इज इक्वल टू 1/4 आर डेल्टा टी। ठीक है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/4, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो ये -2/4 के 4 4 दूनी 8, 4 के 12 हो जाएगा क्या, 1/4 डिवाइडेड बाई -2/3, पलटी मारेगा तो ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 2, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई नीचे वाला कितना है 4, ये डिवाइडेड बाई 2/3 है तो ये 3/2, तो ये -3/8 आ जाएगा आंसर। अब आर, अब मुझे डेल्टा टी में मशक्कत करनी पड़ेगी भाई। अब डेल्टा टी कैसे निकलेगा, निकालते हैं भाई। अब जब इतना क्वेश्चन में इतना सब निकाले हैं तो डेल्टा टी निकालने में क्या गया है, डेल्टा टी निकालते हैं। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी हम निकालेंगे टी का पावर, यार ये कौन सा कलर है, टी का पावर गामा -1 वाले कंसेप्ट से। अब मुझे इनिशियल टेम्परेचर टी दे दिया गया है, अब देखो कैसे निकालेंगे। इनिशियल टेम्परेचर टी को मैं T1 मान लेता हूँ, फाइनल टेम्परेचर को T2 मान लेता हूँ, और वॉल्यूम कितना है बताओ, वॉल्यूम 8 गुना कम हुआ है, तो ये मेरा V2/V1 का पावर गामा -1 हो गया। मुझे T2 निकालना है, T1/T2, V2 कितना है बताओ, फाइनल वॉल्यूम कितना था V/8, इनिशियल वॉल्यूम V इंटू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3 -1, तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कुछ 1/8, 1/8 को हम करेंगे 5 माइनस, तो 3 में से 2/3 हो जाएगा, ये मेरा, ये हो जाएगा 2/3। अब अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो T1/T2 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लो, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 2 होता है, 3 नहीं, 2 दूनी 4 दूना 8 होता है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ से T1/T2 का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/4, तो मुझे T2 मिल गया, कितना मिल गया, T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1, और T1 मुझे पहले से पता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, T2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ T1, T1 कितना है T1 है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं -3/8 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 3 3 9 -T डिवाइड बाई 8, ये हमारा आ गया आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मजा आ गया करके, तब तक के लिए ओके बाय।